ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जय बोलिए गज्जाराज श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल भक्तामृत के 47वें छंद में 8 भयों का उपसंहार किया गया। उस उपसंहार में 8 भय उसके भय के कारण भाग जाते हैं जो आपका यह स्तोत्र जो बुद्धिमान पढ़ते हैं। यद्यपि भक्तामृत का अंतिम छंद है, इस स्तोत्र का अंतिम छंद है 48 नंबर, लेकिन 48 के बाद हम 4 छंद और बताएंगे। 52 छंद। ये नहीं कहा जा सकता कि ये छंद इसी में शामिल थे, या कहा नहीं जा सकता है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 4 छंद जो और एक्स्ट्रा हैं वे भी बहुत विशेष छंद हैं। हम उन छंदों के बारे में भी बताएंगे। आज 48वें छंद का भाव देखिए। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो या इह कंठ गतामजस्रम दत्ते जनो या इह कंठ गतामजस्रम तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक अंतिम छंद है, और मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाला यह छंद। मोक्ष लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, इसको प्राप्त कराने वाला यानी अंतिम है। और यदि ऐसा भाव करता है तो उसके नियम से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम अर्हं नमो सव्व साहुणम्
म्रीमर्हं नमो सव्व साहूनम। वे मुनि महाराज जो भावलिंगी हैं, द्रव्यलिंगी साधु ज्यादा होते हैं कि भावलिंगी? द्रव्यलिंगी ज्यादा होते हैं। बोका श्रावक ज्यादा होते हैं कि अच्छे हैं? बोका ज्यादा होते हैं। ढोंगी ज्यादा होते हैं या रियल वाले? ढोंगी ज्यादा होते हैं। दिखावटी ज्यादा होते हैं। दर्शन करने वाले बहुत होते हैं, पूजन करने वाले बिरले ही होते हैं। श्रावक तो 100 में से 10 अच्छे नहीं निकलते हैं, और साधु 100 में से 100 अच्छे चाहिए। साधु कहां से निकलेंगे 100 अच्छे? विचार करो, तुमसे ही तो निकले, तुमसे ही तो निकले थे साधु। तो तुम्हें 100 में से 10 अच्छे नहीं थे, तो 100 में से 10 अच्छे साधु निकलेंगे कैसे? कई तरह के मिलेंगे। जब श्रावक कई तरह के हैं तो साधु कितने तरह के हैं? कई तरह के। कई साधु हैं जिन्हें पूजन अभिषेक में बहुत मजा आता है। कई साधु हैं जिन्हें स्वाध्याय में आनंद आता है। कई साधु हैं जिन्हें ध्यान में आनंद आता है। कई साधु हैं उन्हें उपदेश में आनंद आता है। कई साधु हैं चुपचाप रहने में आनंद आता है। सब तरह के साधु है कि नहीं? तो जब 100 में से 10 श्रावक अच्छे नहीं होते तो 100 में से 10 साधु अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये श्रावक वाले ही तो साधु बने हैं, वहीं से तो निकल के आए। यहाँ सव्व साउनम भावलिंगी साधु 3 कम 9 करोड़ 8,99,99,997 इतने मुनिराज शुद्ध भावलिंगी होते हैं। भावलिंगी किन्हें कहते हैं? जो शास्त्रानुसार अपनी मर्यादा के अनुसार निरंतर उपयोगमयी होते हैं, उन्हें भावलिंगी साधु कहते हैं। हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं और नीचे नहीं देख रहे हैं, तो हम भावलिंगी साधु नहीं हैं, हम द्रव्यलिंगी साधु हैं। हम आहार ले रहे हैं और हम शोधन नहीं कर रहे हैं, ऐसा समिति का पालन नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्यलिंगी साधु हैं। हम बोल रहे हैं और हम अपनी मर्यादा से बाहर बोल रहे हैं, हम द्रव्यलिंगी साधु हैं। जो साधु समिति का पालन नहीं करते वे सब द्रव्यलिंगी होते हैं। आजीवन द्रव्यलिंगी हो या ना हो, लेकिन उस समय तो द्रव्यलिंगी ही होते हैं। जिस समय समिति का पालन नहीं हो रहा है, विनंद दागर जी, इस समय समिति का पालन नहीं हो रहा है, उस समय कैसे साधु हैं? द्रव्यलिंगी हैं। आजीवन का ठेका नहीं लिया है हमने। हम ये नहीं कह रहे जिंदगी भर द्रव्यलिंगी रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है सवेरे द्रव्यलिंगी थे और 1 मिनट बाद आप भावलिंगी हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप समिति का पालन भी ना करें और भावलिंगी बने रहें। हो ही नहीं सकता। रात का अंधेरा है और आप चल रहे हैं, आप भावलिंगी हो ही नहीं सकते, क्योंकि रात के अंधेरे में आपको कोई भी जीव दिखाई नहीं देंगे। और आप अगर मार्जन करके नहीं चल रहे हैं तो आप नियम से द्रव्यलिंगी हैं, आप भावलिंगी हो ही नहीं सकते। ये भावलिंगी साधु की पहचान है। समितियां, हिरिया समिति चलने में देख करके चलना, भाषा समिति बोलने में मीठे वचन बोलना, अपने मन के नहीं बोलना।
अपने मन के बोलने में कोई होशियारी नहीं है। अपने मन के तो मतवाले बोलते हैं, मतवाले, मैड पर्सन, वे मन के बोलते हैं। और जो मैड पर्सन नहीं होते, जो मेन पर्सन होते हैं, वे मतवाले शब्द नहीं बोलते। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आहार के समय, आदान निक्षेपण समिति, उठाने रखने के समय जो समिति का पालन नहीं करते हैं, वे भावलिंगी होते ही नहीं हैं। कई ऐसे साधु देखे हमने, रात्रि में भी घूमते हैं, अंधेरा है और टॉर्च लेके घूमते हैं। अब टॉर्च लेके घूम रहे हो, टॉर्च से कौन से तुम्हें चींटी दिखाई दे रही है? टॉर्च से चींटी दिखाई दे जाएगी? नहीं देगी। निश्चित मानिए ये दबलिंगी साधु हैं। ऐसे साधुओं को नमस्कार करने से हमारे अंदर भावलिंग नष्ट होता है। कोई साधु साधक है, कोई साधु साधक है, अपनी साधना में पूरी समिति का ध्यान रखता है, लेकिन कोई साधु साधक नहीं है, तो वो साधु वंदनीय नहीं है। साधु के द्वारा आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, वो साधु के द्वारा भावपूर्वक वंदनीय नहीं है। इसलिए साधु को समिति का पालन करना चाहिए। और समिति एक ऐसी चीज है, इसका पालन 24 घंटे होता है। इसका पालन 24 घंटे होता है, तब 24 घंटे नहीं होता, समिति 24 घंटे होती है। आप उठेंगे तो समिति, बोलेंगे तो समिति, चलेंगे तो समिति, हर समय समिति है। यहां तक कि खड़े होकर के आहार ले रहे हैं तो भी समिति। अब तो कहीं समिति ने छोड़ा ही नहीं। तुम उठे तो समिति रखी है, बैठो तो समिति रखी है, चले तो समिति है, खाया तो समिति है, लहू शंका गए तो समिति है, सब जगह समिति बैठी हुई है। और आचार्य महाराज कहते हैं वे ही साधु सम्यक दृष्टि होते हैं जो समिति का पालन करते हैं। जो व्रत का पालन करते हैं वे सम्यक दृष्टि हो, ये जरूरी नहीं है। व्रती साधु मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन समिति का पालन करने वाला साधु नियम से संयमी होता है, मोक्षगामी होता है। इसलिए साधुओं को रात्रि में विचरण नहीं करना चाहिए, बेमतलब में विचरण नहीं करना चाहिए। साधुओं को श्रावक जैसे कार्य नहीं करना चाहिए, श्रावक को साधु जैसे नहीं करना चाहिए। तुम कहीं कपड़े उतार के हार करने नहीं लग जाना, खड़े होगे। और साधु बड़ा बुरा कह रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनि नहीं बनना चाहिए। और श्रावक के आपको पूजन करना चाहिए कि नहीं, वो भी समझा सकता है। तो श्रावक के कार्य अलग हैं और साधु के कार्य अलग हैं। श्रावक के कर्तव्य अलग हैं, साधु के कर्तव्य। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये किसके कर्तव्य है? श्रावक के, साधु के नहीं है। साधु के अलग है। स्वाध्याय, ध्यान, कायोसर्ग, प्रतिक्रमण, ये साधु के। तो साधु को अपना कार्य करना चाहिए और श्रावक को अपना कार्य करना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहाँ पर है? पूरे 2.5 द्वीप में। हिंदुस्तान में तो 1-1.5 हजार है और 3 कम 9 करोड़ की बात कर रहे हैं। 8 करोड़ कहाँ से लाएंगे?
कितने हैं? 1000 नहीं है? 1000 मुनि नहीं है हिंदुस्तान में मुनि। अब यहाँ में भावलिंगी की छटनी करेंगे ना, तो 40-50 ही रह जाएंगे, 100 हो जाएंगे। किन किन को निकाला जाए? किसी को नहीं निकाला जाए, सभी की समिति देखी जाए, बस यहीं से पता चल जाएगा। सबकी समिति देखी जाए, अगर समिति दिखाई देती है तो निश्चित मानिए वो भावलिंगी साधु हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी ना हो। ज्ञान से कोई मतलब नहीं। बहुत पढ़े लिखे हैं बेई होंगे, नहीं, समिति होनी चाहिए। चलते समय, खाते समय, कोई वस्तु उठाते समय, रखते समय समिति होनी चाहिए। तो भावलिंगी साधु कितने हैं? कुल 3 कम 9 करोड़। कैसे हैं? 6वें गुणस्थान में 5,93,98,206 साधु होते हैं भावलिंगी। 5,93,98,206 साधु 6वें गुणस्थान में होते हैं। ये वे साधु हैं चलते फिरते उठते बैठते बोलते प्रवचन करते, ये वे साधु हैं। 2,96,99,103 ये वे साधु हैं जो ध्यान में हैं और हैं पंचम काल में भी हो सकते हैं। 2,96,99,103 897 साधु श्रेणी पे चढ़ने वाले हैं 9वें गुणस्थान में। 897 साधु 10वें गुणस्थान में है। 897 साधु 8वें गुणस्थान में है। 598 साधु 12वें गुणस्थान में है। 299 साधु 11वें गुणस्थान में है और 13वें गुणस्थान में जिन्हें अनंत भगवान कहते हैं 8,98,502 और 14वें गुणस्थान में 598 साधु। कुल मिलाकर के 3 कम 9 करोड़ 8,99,99,997 साधु भावलिंगी होते हैं। ये भावलिंगी साधु होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। भावलिंगी साधु इतने होते हैं तो इन सभी साधुओं को मेरा मन से वचन से काहे से हमने 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को नमस्कार किया है। अपने आप भावलिंगी साधु आ गए। जो द्रव्यलिंगी थे वे अपने आप निकल गए बाहर। हमने भले ही यूँ कह दिया हो कि नमो लोए सब साधु नम, इसका मतलब ये नहीं है हमने सभी साधु को नमस्कार किया है। इसका मतलब ये है हमने भावलिंगी साधु को नमस्कार किया है। चाहे वे 8 करोड़ हो, चाहे 8.5 करोड़ हो, चाहे 7 करोड़ हो, चाहे 8,99,00,000 हो, चाहे 8,99,99,000 हो, चाहे 8,99,99,997 हो। हमने भावलिंगी साधु को नमस्कार किया है, द्रव्यलिंगी साधु को नमस्कार नहीं किया है। द्रव्यलिंगी साधु बहुत सारे हैं। अन्य साधु हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, अपने आप को मुनि कहते हैं। नहीं कहते? पहने वस्त्र है भगवान। तो साधु का पर्यायवाची नाम भगवान है। साधु का पर्यायवाची नाम हमने बताया था ना। भग माने ज्ञान, वान माने सहित, विद नॉलेज, फुल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, ऑल नॉलेज, द गॉड। जिसे पूरा ज्ञान हो उसे भगवान कहते हैं। भग माने ज्ञान, तो भगवान जो संपूर्ण ज्ञान से सहित है उसे भगवान कहते हैं। इसलिए जो ज्ञानवान है उनको भगवान कहते हैं। साधु का पर्यायवाची नाम भगवान है, भगवान का पर्यायवाची नाम मुनि है, मुनि का पर्यायवाची नाम भगवान है। इसलिए मुनि को भगवान कहो या भगवान को मुनि कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी साधु भगवान ही है।
तो यहाँ ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को जो हमने संख्या बताई, इनकी काउंटिंग लिख लेना। ऐसे साधुओं को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। स्तोत्र सृजम, यह स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र? भक्ता हमारे स्तोत्र। यह स्तोत्र सृजम, हमने बनाया है, रचना की है। इस स्तोत्र की हमने रचना की है, तब आपका जनेन्द्र, हे आदिनाथ भगवान, आपका यह स्तोत्र की हमने जो रचना की है, हमने जो आपका यह स्तोत्र बनाया है, गुणैर निबद्धाम, इसमें जो गुणों से निबद्ध है, कई गुणों से युक्त है, कई गुण इसमें गूंथे गए हैं। भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मया, मेरे द्वारा, विविध, कई तरह के वर्ण रंग वाले, विचित्र पुष्पाम, नाना प्रकार के पुष्प, पुष्प माने गुण, अलग अलग गुणों से आपकी स्तुति की गई है। अलग अलग, कोई आप किसी का स्तोत्र बनाना चाहें तो इस स्तोत्र में क्या लिखेंगे? उसकी विशेषता लिखेंगे। ये बहुत अच्छा बोलता है, एक छंद ऐसा बनाएंगे। फिर एक छंद ऐसा बनाएंगे कि बहुत अच्छा सोचता है। फिर एक छंद ऐसा बनाएंगे कि बहुत अच्छा खाता है। फिर एक छंद ऐसा बनाएंगे कि बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तो गुणों का ही तो बनाएंगे। हे भगवान, आपका यह स्तोत्र में हमने कई गुणों के, अलग अलग रंग के गुणों के, उनको पुष्प नाम दिया है। जैसे माला में अलग अलग पुष्प गूंथे जाते हैं, ऐसे ही आपके स्तोत्र में अलग अलग हमने गुणों से आपकी स्तुति की है। धत्ते, धारण करता है, जना, या यहाँ पर यह इस लोक में, या माने जो जना, जो प्राणी, धत्ते धारण करता है, कंठगताम, कहाँ पर? कंठ में, जो कंठ में धारण करता है, अजस्रम, निरंतर, जो अपने कंठ में निरंतर धारण करता है, तम, उसको मान तुंग महाराज कह रहे हैं, मबसा, शीघ्र ही विवश होकर, मजबूरन, सम उपैती, प्राप्त होती है, लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, उसको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, जो इसे कंठ में धारण करता है कि नहीं? कंठ में पद्मचंद जी, कंठ में है कि नहीं? है कंठ में कि नहीं? भक्तामर नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? कंठ में है कि नहीं? याद है? याद भी नहीं है तो कहाँ है? किताब में ये है ना। 2 प्रकार की पूंजी होती है, एक कैपिटल इन हैंड, जेब में कैश, कैपिटल इन हैंड, एक कैश एट बैंक, एक बैंक में होती है, और एक कौन सी बढ़िया है? जेब वाली। जे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये कहीं भी निकाली जा सकती है। बस में बैठे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो भी निकाल सकते हैं, प्लेन में बैठे हैं तो भी निकाल सकते हैं, संकट में है तो भी यूज कर सकते हैं, संकट में नहीं है, बाजार में घूम रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, फ्री बैठे हैं तो भी निकाल सकते हैं। कैश एट बैंक, किताब होगी तभी पढ़ पाएंगे। अब बस में जा रहे थे, बस में जा रहे थे, लाइट बंद हो गई, किताब बंद हो गई, अकाउंट बंद। ये कैश एट बैंक,
और ये कैश इन हैंड, द फर्स्ट कैश इन हैंड, सेकंड कैश एट बैंक और कैश एट अदर्स। अन्य लोगों के पास तुम्हारा धन है वो तो गो, बाकी कोई उम्मीद नहीं है आवेगी। कैश एट बैंक तो कैश एटीएम से आ जाएगा, लेकिन जो अन्य लोगों के पास है वे एटीएम नहीं है, वे पेटीएम है। एटीएम तो देता है वो, पेटीएम एटीएम देता है और पेटीएम रख लेता है, पहले ले लेता है, फिर ब्याज खाता है खुद और तुम्हें कम पैसे में दे देता है, मुझे मालूम नहीं वो ब्याज खा रहा है। तो अब इतने समझदार कहाँ हैं लोग, जो दिमागदार लोगों ने पेटीएम खोला है। कोई बिना दिमाग वाले लोग थोड़े, बिना दिमाग वाले लोग तो डाल देते हैं, दिमाग वाले रख लेते हैं, लेके भाग जाते हैं, भाग भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैश एट बैंक कैश इन हैंड, ये हमारी कैपिटल है, पूंजी है, इसलिए कंठ में रखो, यहाँ जब मन में आए तब निकालो। ये पराधीन है, ये स्वाधीन है। इसके लिए किताब होना जरूरी है, किताब के लिए आँख होना जरूरी है, और आँख के लिए उपनेत्र होना जरूरी है। उपनेत्र नहीं हुए तो किताब काम नहीं करेगी, नेत्र नहीं हुए तो उपनेत्र काम नहीं करेंगे। ये पराधीन है, ये पराधीन है और ये स्वाधीन है। कुछ भी करो इसे कंठ में धरो, येन केन प्रकारेण, कुछ भी करो इसे कंठ में रखने का प्रयास करो। कंठ में रख लिया तो हो सकता है अगले जन्म में भी साथ चला जाए, और ये नहीं जाने वाला, ये तो यही खत्म हो जाएगा। मेमोरी कार्ड में भी रख लिया तो भी साथ में जाए ये जरूरी नहीं है। मेमोरी कार्ड में रखने के बाद इसे मोबाइल में अपलोड कर लो। मेमोरी कार्ड तो कभी भी निकल सकता है, लेकिन मोबाइल में लोड हो गया वो कहीं नहीं गया, मोबाइल खो जाएगा। मेमोरी कार्ड का लौट के नहीं आएगा मोबाइल में, लेकिन गूगल के द्वारा मोबाइल का मोबाइल में लोड किया जा सकता है। आ रही समझ में अंकुर भैया? तुम्हारे जो मोबाइल में लोड है इंटरनल में, वो तो गूगल के द्वारा निकाला जा सकता है, मेमोरी वाला गूगल से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए तुमने यहाँ रख लिया तो साथ में जाए ये जरूरी नहीं है, और यहाँ उतर गया अब साथ में जाएगा। ये है साथ में ले जाने का तरीका। मेमोरी कार्ड से मोबाइल में लोड करो। आ रही समझ में राजकुमार जी? हाँ, समझ में आना चाहिए। और अगर लोड नहीं हुआ तो मेमोरी कार्ड का गूगल से निकाला नहीं जा सकता है, ये बात समझिए। और लोड है तो आ जाएगा। हर चीज को समझिए। इसलिए जो तुमने पढ़ा है उसको आत्मसात करिए, आचरण में लाइए, और जैसे ही आचरण में आएगा मोबाइल में लोड हो जाएगा। बात सही है, जम रही है बात। इसलिए कैश इन हैंड फर्स्ट, यही मजबूत है। किताब कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी आँख होगी किताब नहीं होगी, कभी आँख नहीं होगी किताब होगी, ऐसा हो सकता है। तब हम क्या करेंगे?
लेकिन अंदर जो गया है वो तो हमेशा रहेगा। और जो आत्मसात किया है वो किसी के बाप में भी ताकत नहीं है मेरा छुड़ा ले, वो मेरी पूंजी है, वो किसी में ताकत नहीं है। इसलिए हम याद करें, और याद करेंगे तो निश्चित मानिए आप इसका आनंद लेंगे। तो यह स्तोत्र कई गुणों से निबद्ध किया गया है, इसमें नाना प्रकार के गुणों को गूंथा गया है। ऐसा यह स्तोत्र जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता हुआ अपने कंठ में धारण करता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होता है। पद्यानुवाद देखें। आपके स्तोत्र में गुण पुष्प लाए हैं, भक्त अलंकारों से प्रभु के गीत गाए हैं। करे निज कंठ में प्राणी, उसका जीवन मुक्ति पाहो जाए कल्याणी। मान तुंग गुरु ने विनम्र ये किया पठन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। इस तरह ये भक्तामर पूरा हुआ। और अब 4 छंद जो बताए जाएंगे वो जरा और विशेष होंगे। कल आपको वो चौथे 4 छंदों के बारे में समझाएंगे, पहला छंद बताएंगे। और इसमें ही, इस किताब में ही वे छंद दिए हैं जो बड़ी मुश्किल से शुद्ध किए गए हैं, उनका अर्थ निकाला गया है, उनकी जाप निकाली गई है। ये सारे कार्य शुद्ध करना, जाप बनाना, उनका फल निकालना, ये हमने अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा कार्य किया है। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 छंद का अर्थ कैसे निकला है, कैसे शुद्ध किए गए हैं, आपको कल बताएंगे। इसे समझिए और समझ करके हे भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। भक्तामर जो एक दिन मंजिल पाएगा, एक दिन मंजिल पाएगा। गुण से वह भर जाएगा, सारे दुख मिटाएगा। भक्ति भव्यों को भक्ति भव्यों को भव पार कराए रे। हो जीवन है होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। ये भक्तामर स्तोत्र कितना असरकारी है, इसकी जाप कितनी असरकारी है। हम कहेंगे बहुत असरकारी है, क्योंकि ये सरकारी नहीं है। सरकारी चीज असरकारी, सरकारी हॉस्पिटल असरकारी नहीं होते, सरकारी स्कूल असरकारी नहीं होते, प्राइवेट स्कूल असरकारी होते हैं, सरकारी दवाएं असरकारी नहीं होती, सरकारी डॉक्टर असरकारी नहीं होते। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता, चाहे मर जाए। बोले से इसे तो घर पे ही मर जाए वो ठीक है ना, ठीक ठाक मर जाएंगे, वहाँ ढंग से मर भी नहीं पाएंगे।
तो असरकारी है। कहने का मतलब भक्तामर जाप बहुत असरकारी है। कल परसों की बात है, एक व्यक्ति आया, बोला महाराज हम बहुत दुखी हैं। मैं क्यों, क्या बात है? बोले महाराज हमारी आंखें बिल्कुल चिपक गई हैं और बंद हो गई। डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा चिपक कैसे गई, कुछ खाया पिया नहीं होगा, क्योंकि हाथों में से जब तक कुछ जाएगा नहीं तब तक वो चिपक जाएंगी। और हाथें धीरे धीरे सिकुड़ती हैं, एकदम तो सिकुड़ती नहीं है। 2 दिन उपास कर लो कुछ नहीं होगा। भाई महाराज ने 3 दिन उपास किया, 4थे दिन अंतराय हुआ, हाथ थोड़ी सिकुड़ गई, थोड़ी थोड़ी सिकुड़ी होंगी। भाई इतनी खुली है, धीरे 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 आगे चिपकेगी। तो हमने कहा तुम ऐसा करना, गोंद का पानी पीना और गोंद को गर्म करके पानी में डालना और पीना। और भक्तामर को ऐसे पढ़ना, ये अपना जो हाथ है ना, इस हाथ को पानी में डाल देना और फिर पूरा भक्तामर पढ़ के, ये हम जाप बता रहे, ये जाप पढ़ लेना, वो पानी पी लेना। कह दिया। कभी कभी कहते हैं ना, साधु के वचन व्यर्थ नहीं होते। और उसने वो हाथ डाला और पानी पिया। कल आया, बोले महाराज ऑपरेशन नहीं हुआ और आंख खुल गई। ये भी हुआ, कल की तो बात है। हमने अच्छी बात है, ऐसा रोज करोगे ना तो बिल्कुल खुल जाएगी और कहीं डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ेगा। जब भी आंत में परेशानी आए, गरम गोंद का पानी लीजिए, मूंग की दाल का पानी लीजिए और गरम पानी लीजिए, आंत अपने आप खोल देगा। इसलिए हम कोरोना से डर रहे हैं। हमने उसे कहा, हमने व्यक्ति को कहा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, अब कोरोना से लड़ने की जरूरत है। डर लिया शुरू में बहुत, अब कोई नहीं डर रहा है, अब तो सब लड़ रहे हैं। अब लड़ना सीख लो और लड़ना सीख जाओगे तो डर निकल जाएगा। लड़ते हैं वो डरते नहीं हैं, और जो डरते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वे तो मरते हैं। इसलिए डरना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आप रोज भक्तामर पढ़िए, भक्तामर की जाप करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।